नमस्कार, तेज हरियाणा पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू और इस वक्त मैं स्टेट हाईवे 32 पर हूं, जहां पर निर्माणाधीन इस मुन्नावाली माइनर की पुलिया के बनने के करीब 2 से 3 महीनों के बाद भी लोगों को यहां पर खासी दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि ऐसा नज़र आता है कि प्रशासन इसे बनाना ही भूल गया है। कई महीनों की कड़ी मशक्क़त के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी, क्योंकि पिछले 3 सालों से इसी स्टेट हाईवे के निर्माण को लेकर जो टेंडर की प्रक्रिया चली, उसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन मठ से लेकर गोरीवाला तक का जो 3.5 किलोमीटर का टुकड़ा था वो बीच अधर में छोड़कर प्रशासन ठेकेदार भूल गया। लेकिन सबसे बड़ी भूल इस पुलिया पर है, जहाँ पर ये पुलिया हादसों को न्योता दे रही है। इसके ऊपर जो पत्थर डालकर और इसको 2 हिस्सों में इसका निर्माण पुलिया का किया गया। जो पहला हिस्सा बनाने के बाद उसे खोला गया, फिर दूसरा हिस्सा बनकर तैयार हो गया। लेकिन उसके बाद हिस्सा तो तैयार हुआ, प्रशासन आगे का काम भूल गया है। हमने जो इसी निर्माण कार्य की जेई से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आने वाले 2-4 दिन में समस्या का हल करेंगे। हमने ये भी सवाल उठाया कि क्या आप किसी बड़े हादसे के इंतज़ार में हैं कि जब किसी के साथ जान माल की हानि होगी तभी प्रशासन इस पर काम करेगा। सीधे तौर पर लापरवाही ठेकेदार की सबसे बड़ी है, क्योंकि कई महीने काम पूरा होने के बाद उसके बाद सुध नहीं ली जाती है। क्या प्रशासन इस बात का इंतज़ार करता है कि जब तक कोई धरना नहीं लगता लोग जागते नहीं? और काम असल में सरकार और प्रशासनों के साथ साथ इन ठेकेदारों का है कि उनको जब काम सौंपा गया, उनकी एक अवधि होती है निर्माण की, जिसकी जो निर्माण कार्य की अवधि वो शायद अगस्त 2024 में ये स्टेट हाईवे 32 का जो टुकड़ा है वो करीब 67 करोड़ की लागत से डवाली से लेकर केरवाला तक का बनकर तैयार होना है। जो रोड है वो 3.5 मीटर जो चौड़ीकरण और इसके साथ मजबूतीकरण का इसका कार्य चल रहा है। लेकिन इस पुलिया के ऊपर भारी वाहनों को आवाजाही में दिक्कत होती है, और ख़ास करके जो लोग जीवनगर से इलाहाबाद से चलकर आगे बठिंडा के लिए शिरकत करते हैं उनके लिए नया रास्ता होता है। तो ऐसे में रात के वक्त में यहाँ पर कई बार ऐसे हादसों के लोग शिकार हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ पर पलटी हैं, बड़े वाहन यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। जो एक तरफ की रेलिंग थी वो प्रशासन ने, आप देखिए तस्वीरों में, बना दी है, लेकिन दूसरे तरफ की रेलिंग भी बनाई गई थी और वो रेलिंग अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर जो गैप बीच का कम होने की वजह से ये टूट गई है। लेकिन यहाँ पर किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि आगे का आप हिस्सा देखेंगे पूरी रोड का, तो इसका जो चौड़ीकरण है सड़क का वो हो चुका है मजबूतीकरण। लेकिन चौड़ीकरण का पत्थर बिछाने के बाद इसके पेड़ों की कटाई चल रही है, जो कि 4.5 करोड़ रुपए वन विभाग के खाते में जो BNR ने करवाए थे उसके बाद। लेकिन उससे सबसे बड़ी मुश्किल यहीं पर जो करीब 500 मीटर से ज़्यादा का जो ऐसा रास्ता है जो सबसे ज़्यादा लोगों को दुश्वार कर रहा है। तेज हरियाणा ने समय समय पर इस स्टेट हाईवे 32 के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण से लेकर तमाम समस्याओं पर मांग उठाई है। आगे भी हम उठाते रहेंगे। आप दबाकर इस वीडियो को जितना हो सकता है कमेंट के साथ शेयर करें, ताकि लापरवाही और निंद्रा से जो मायूरवाही और निंद्रा में सोया प्रशासन आपके कमेंट और साझा वीडियो करने से जाग सके और किसी बेगुनाह की, किसी बिना मतलब के किसी की जान माल को नुकसान यहाँ पर ना हो। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, गोरीवाला।